आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का टॉपिक। और एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है ऐसे सवाल, रेलवे के सभी एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे हमारे मैथ्स के पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मैथ्स का एक कोर्स मैंने 99 रुपीज़ में निकाला है, वो है आपके लिए एक मंथ का कोर्स है। एक मंथ के अंदर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा मैथमेटिक्स। और जो 299 वाला कोर्स है वो 4 महीने का कोर्स है, ठीक है। और वहीं सबसे बड़ा जो बेस्ट हमारा ऑफर है, रिकमेंड मैं इसी को करूंगा कि मैथ्स कोर्स जो 1 साल वाला है वो 599 में आपको मिलने वाला है। तो ये 3 कोर्स आपको मिलने वाले हैं हमारे एंड्रॉयड ऐप गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए, स्टोर में जाकर आप इन तीनों कोर्सों में से जो भी आपको बेहतर लगता है उस कोर्स को चूज करके बाय कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आज से शुरू कर दीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं बारी बारी से सभी कोर्सेज के, ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें कोर्सेज को और परचेज कर सकें। तो चलिए अपनी क्लास पर आ जाते हैं और पहला सवाल हमारा क्या होने वाला है। पहला सवाल मैं यहां पर देख लेता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी 2 sin थीटा कॉस थीटा, और इसके बीच में है जी माइनस, और नीचे है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें दे रखा है और यहां पर हमसे पूछा गया है जी कॉट थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। कॉट थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होने वाली है, ये हमसे इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है इस सवाल में, देखिए सीधे सीधे हमने करना क्या है, यहां ऊपर और नीचे दोनों साइड में साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं यहां पर साइन थीटा से डिवाइड कर दूंगा, इसमें अगर साइन थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। और यहां पर अगर मैं साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, नीचे हो जाएगा ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी कॉट थीटा हो जाएगा, और ये प्लस में साइन थीटा दे रखा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये 1। तो ये इधर चला जाएगा तो ये हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा 2 माइनस का कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस का 1, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले आओ, तो ये कॉट थीटा आपके पास 2 कॉट थीटा बनकर आ जाएगा बराबर 1 के, और कॉट थीटा आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/2। तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/2। क्या आंसर रहेगा 1/2 हमारा आंसर यहां पर बना। क्लियर हुआ है ये सवाल? क्लियर है? कोई डाउट है इस सवाल में? नहीं है ना। केवल हमने साइन थीटा की साइन थीटा से डिवाइड किया है, साइन थीटा से डिवाइड किया है यहां पर भी, ऊपर दोनों जगह और नीचे भी, ठीक है। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये है आपका सवाल, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है आपका कि आपको दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, और आपसे पूछ लिया जाए कि साइन टू दी पावर 9 थीटा प्लस कोसेक टू दी पावर 9 थीटा, और ये क्या होगा, ठीक है। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको बिल्कुल डिटेल में आप समझ लें कि जब इस तरह का सवाल आपके लिए आएगा तो आपको करना क्या है उस केस में, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है इस सवाल में, क्या करना है देखिए ध्यान देंगे। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है, तो यहां पर इसका मतलब यह है कि साइन थीटा भी 1 होगा और कोसेक थीटा भी 1 होगा, तभी तो 1 + 1 2 बनेगा, होगा ना। तो ऐसा कब पॉसिबल है भाई, अगर मैं साइन 90 की वैल्यू की बात करूं तो साइन 90 हमारा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। वैसे ही कोसेक 90 कितना होता है, कोसेक 90 भी हमारा होता है 1। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहां पर 90 है। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की जो वैल्यू हमने यहां पर पुट की है वो 90 है। तो थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन थीटा 1 कोसेक थीटा 1, तो 1 + 1 2, तो ये सेम वैल्यू यहां पर रहेगी, ठीक है। ये भी 1 रहेगा, 1 टू दी पावर 9 रहेगी, और यहां पर भी 1 टू दी पावर 9 रहेगी। तो इसका मतलब 1 + 1, भाई 1 की पावर 9 तो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 हमारा आंसर यहां पर 2 रहेगा। क्लियर? तो कब होगा ऐसा, जब साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा आपको 2 दे दिया जाए
तो आपको साइन और कॉसेक में ही अगर पूछा जाए, पावर कुछ भी दे दी जाए, तो उसका आंसर भी आपका 2 ही रहने वाला है उस केस में। समझ में आ गई मेरी बात? इसके विपरीत अगर बच्चों यहां पर माइनस दे दिया जाता, अगर प्लस की बजाय माइनस दे देंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा आपका। तो ये भी आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करके चलना है ना? ये भी पॉइंट थोड़ा सा आपको क्लियर करके चलना है अगर इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो सवाल है, देखिए सवाल बड़ा प्यारा है कि हमें तीसरा सवाल ले लेते हैं कि सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल है कि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपको इसकी बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, तो ये सवाल भी अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अब इस सवाल में आपको क्या करना है, ध्यान देंगे। देखिए 3 sin स्क्वायर थीटा, तो आपने करना क्या है, इसको 3 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा आपको लिख लेना है, प्लस ये हो गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया ना। तो यहां ये 1 मिनट, ये तो यहां नहीं जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके अंदर। भाई 3 sin स्क्वायर थीटा है तो 3 माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, 3 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस कर लेंगे तो 1 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इतना आ गया। ठीक है, अब इतना आ गया। अब इसमें इसका अधिकतम मान बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब हमें करना क्या है, हम ये जानते हैं कि थीटा का सबसे छोटा वैल्यू होता है 0, है ना? 0, 30 जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, 0 पढ़ते हैं, 30 पढ़ते हैं, फिर 45 है, 60 है, 90 है, फिर उससे आगे चलता चला जाता है। तो सबसे छोटा वैल्यू थीटा का कितना हो गया? 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 + 1, और 3 + 1 का मतलब कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 4 हमारा यहां पर आंसर हमें मिल जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? केवल हमें 4 यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा, और ये सवाल हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो सीधे सीधे हमने सॉल्व किया है, और यहां पर बस हमने उसकी वैल्यू जो cos 0 की वैल्यू 1 मानी है, 3 + 1 4 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि जी, कहां गया? हाँ, सवाल है कि sin x प्लस sin y sin x माइनस का sin y, और इसको अपॉन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? cos x प्लस cos y और cos x माइनस का cos y। ये हमसे एक सवाल पूछा गया कि इसको सॉल्व करना है। sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y अपॉन में cos x प्लस cos y इंटू cos x माइनस का cos y। तो अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा इस सवाल के अंदर? इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है कि sin x प्लस sin y क्या होता है, तो ये होता है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान देंगे, ये होता है आपका 2 sin x प्लस y बाई 2, ठीक है, इंटू cos x माइनस y बाई 2। कितना हो जाएगा कि 2 sin x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, और अगर हम इसको आगे यहां पर लगाते हैं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 2, अब ये माइनस में है तो माइनस पे ध्यान देंगे, 2 sin x माइनस y बाई 2 और इंटू cos
एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos x प्लस वाई बाई टू। अब आगे क्या करना है, ध्यान देंगे। अब नीचे cos x प्लस cos y है। अब cos x प्लस cos y को अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों cos में आ जाएंगे, आपके दोनों क्या हो जाएंगे, cos में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा, टू कॉस x प्लस वाई बाई टू, और ये हो जाएगा cos x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, इनटू, अब माइनस वाले का क्या रहता है, दोनों साइन में आ जाएंगे, टू साइन x प्लस वाई बाई टू और साइन x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, समझो इसको ठीक से कि साइन x प्लस साइन वाई क्या हुआ, टू साइन x प्लस वाई बाई टू कॉस x माइनस वाई बाई टू। साइन x माइनस वाई क्या हुआ, टू साइन x माइनस वाई बाई टू कॉस x प्लस वाई बाई टू, और कॉस कॉस में दोनों कॉस में रहेंगे और माइनस वाले में दोनों साइन में रहेंगे। अब दो से दो कैंसिल सबसे पहले कर लीजिए, यहां भी दो से दो कैंसिल कर लीजिए। अब साइन x प्लस वाई बाई टू, तो साइन x प्लस वाई बाई टू से ये कैंसिल हो गया, कॉस x माइनस वाई बाई टू, कॉस x माइनस वाई बाई टू से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। फिर साइन x माइनस वाई है तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, और cos x प्लस वाई है तो ये यहां से कैंसिल। तो कुल मिलाकर हमारा पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल हो जाता है तो इन द लास्ट हमें क्या बचने वाला है, ओनली वन इसका आंसर हमें मिलने वाला है। तो ओनली राइट आंसर जो रहेगा इसका प्यारे बच्चों वो ओनली वन रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला सवाल। चलिए, तो ये सवाल समझ में आ जाता है, अगले सवाल पर चल लेते हैं हम, और एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल है ये, देखिए समझिए कि साइन 7 थीटा, सॉरी 10 साइन नहीं है, क्वेश्चन है कि 10 7 थीटा इंटू 10 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। तो हमसे 10 3 थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है कि 10 3 थीटा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, ये हमसे यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, समझिए, ये हो गया 10 7 थीटा बराबर 1 अपॉन 10 2 थीटा हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन 10 2 थीटा, तो 1 अपॉन 10 2 थीटा कितना हो जाएगा, कॉट 2 थीटा। ठीक है, और ये tan 7 थीटा है तो cot 2 थीटा को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 2 थीटा। 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा tan cot में, cot 2 थीटा। क्लियर, यही तो रहेगा, 10 से 10 कैंसिल, 7 थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा इधर आ जाएगा, ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 9 थीटा इज इक्वल टू 90, और 9 से 90 थीटा बराबर 10। और जब थीटा की वैल्यू 10 आपको पता चल गई तो भैया ये कितना हो गया, ये हो गया जी tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट 3। तो क्या आंसर आ गया, 1 अपॉन रूट 3 आपको यहां पर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन रूट 3 आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और इस तरीके से आपका ये सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्लियर हुए आपको ये 5 सवाल। तो ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर करा दिए हैं। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आ गई है, इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक